नमस्ते बच्चों, कैसा हो सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बेहद मस्त होंगे। हम लोगों ने देख लिया था लास्ट सेशन के अंदर कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, कैसे फॉर्म कर सकते हैं अगर आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हुआ है तो। ये इक्वेशन जो हमारे पास थी, जो फॉर्मूला थी, वो कैसे डिराइव हुई, मैंने वो भी आपको लास्ट सेशन में बता दिया था। और हमने एक आध कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए थे ताकि आपको थोड़ा क्लियर आइडिया आ जाए कि हम लोगों को ये चीज़ अप्लाई करनी क्यों है और कब करनी है। ठीक है, तो बस उसी चीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम उन्हीं सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे इन द क्वेश्चंस विद द एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो 2.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास कुछ 6 सम्स दिए हुए हैं। तो 6 सम्स जो हैं वो हम उस फॉर्मूला के हिसाब से अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ठीक ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जी हाँ, मैं हूँ आपकी एडुकेटर सपना आडवाणी। आपका बहुत स्वागत है आपके ही खूबसूरत चैनल सपना की पाठशाला पे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बेटा नोटबुक, पेन, टेक्स्ट बुक निकाल के रखिए, शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पे भी क्वेश्चन डाल दूंगी। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। ठीक है, तो इन्होंने वही कहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना दीजिए और उसके लिए हमने आपको जो क्लू दिया हुआ है वो हमने दिया हुआ है सम और प्रोडक्ट जीरोस के। तो पहला क्वेश्चन है 1/4 एंड -1। ओके, चलिए आ जाइए। देखिए यहाँ पर बहुत इजी सवाल है, 1/4 और -1। ठीक है, तो इन्होंने वर्ड दिया रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब कि पहला जो नंबर होगा वो सम होगा और जो नेक्स्ट नंबर होगा वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सम, इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 1/4 एंड प्रोडक्ट, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1। ठीक है, हम लोगों को पॉलिनोमियल निकालना है तो सीधा सा फॉर्मूला है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, डायरेक्टली लिख देना, हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना इसके अंदर। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1/4, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 1/4x। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -1 इक्वल्स टू 0। चलिए x² माइनस 1/4x प्लस -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए हमें है ना जनरली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पे अरेंज करना होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अपॉन वगैरह कुछ रहता है नहीं। अब यहाँ पे हमें अपॉन में 4 नज़र आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस 4 का एलसीएम ले लेंगे। 4 का एलसीएम लेने का बड़ा आसान सा मतलब ही है कि भाई 3 टर्म है हमारे पास। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। देखो बच्चा, 3 टर्म है हमारे पास, उसमें से एक टर्म के नीचे 4 है, बाकी 2 टर्म्स के नीचे 4 नहीं है। ठीक है, 3 टर्म्स है हमारे पास, एक के अपॉन में 4 है, बाकी 2 के अपॉन में 4 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर और यहाँ पर मतलब जिन टर्म्स के साथ 4 नहीं है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत आसान है। ठीक है, तो 4 इंटू x² क्या हो गया 4x² माइनस 1 इंटू x। अब इसके अपॉन में तो है ही, तो यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम लोग, तो 1x को सिंपल आप x लिख सकते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे -4 होल अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी तो अपॉन में 4 हमने इसे मल्टीप्लाई किया इनको ताकि हम इसको कॉमन डिनोमिनेटर लिख पाएँ। अब ये 4 को हम इक्वल टू के वहाँ पे लेके जाएंगे तो 0 के साथ चला जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये 4 वहाँ चला गया, ओके, मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, तो 4 मल्टीप्लाई हो गया तो आंसर तो 0 ही होगा ना, बिकॉज 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है तो वी विल गेट द सेम आंसर 0। तो इसके लिए ये चीज़ को मेंशन ना करके ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आंसर। समझ आया? आसान है ना? ठीक है, आइए करते हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। घबराना मत ज़रा सा भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज √2, 1/3 है ना। ओके, आंसर चेक करते रहिएगा पीछे की तरफ। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। ओके, हमें भी एक चाहिए होता है कि हम सही कर रहे हैं और अगर कहीं गलत है तो बता देना। सो √2 एंड 1/3। अगेन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो हेयर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू √2 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अच्छे से लिख दूँ इसको।
Okay, so therefore, as per the formula, x square minus alpha plus beta x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। चलिए देखो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़, हालांकि आपको पता चल चुका होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब कि सम प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर तो हो ही गया। मैंने आपको जस्ट ऐसे ही बता दिया, मुझे दिमाग में भी आया, मैं चलो बता देती हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह √2, ओके, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह 1/3। ठीक है, देखो वही चीज़ आ गई। अब एक टर्म के नीचे 3 है, बाकी दो टर्म्स के नीचे 3 नहीं है। ओके, एलसीएम ले लेंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम लोग क्या कर लेंगे, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ 3 जुड़ जाएगा तो 3x स्क्वायर। ओके, √2 के साथ 3 जुड़ जाएगा तो 3√2x। अब ना बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, √2 × 3 √6 लिख देंगे। आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रूट एक अलग खानदान है। ओके, 3 एक अलग खानदान है। दो डिफरेंट कास्ट, दो डिफरेंट रिलीजन, दो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सिस्टम नहीं मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपस में साथ रह तो सकते हैं मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है, बट ये मल्टीप्लाई हो नहीं सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको ये चीज़ बताया था, ठीक है, कि फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इस चैप्टर के नहीं, तो उसमें मैंने आपको नंबर्स के सिस्टम बताए हुए थे। ठीक है, तो वी हैव द नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो 3 इज़ रैशनल एंड √2 इज़ इरेशनल, इन दोनों के साथ। ठीक है, सेम रूट से तो मल्टीप्लाई हो जाता, ये √3 होता तो मल्टीप्लाई, बट वैसे ही दोनों नंबर, एक रैशनल एक इरेशनल, इनके साथ मल्टीप्लाई होता है ना, डिवाइड होता है। ध्यान दीजिएगा। तो इसके लिए आप √x लिखेंगे +1 होल अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। 3 को वहाँ पे लेके गए, सो 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बिंगो, आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, चेक करते रहिएगा टेक्स्ट बुक के अंदर। कोई डाउट इसके अंदर? चलो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। लेट्स सी, 2.2 का -3x स्क्वायर सही है। ओके, ठीक है, तो अभी मैं साइड हो जाती हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 0,5। ठीक है, 0,5। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अभी तो आप कहेंगे मैम आप रुक जाइए, हम ही कर लेते हैं, इजी तो है। ठीक है, सो हेयर अब पहला जो रहेगा वो सम रहेगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, और दूसरा जो रहेगा वो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू √5। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 0, 0x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह √5। ठीक है, अब देखिए पता है कि 0 के साथ तो ब्रह्मांड भी अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो गायब हो जाएगा, तो x की तो क्या औकात है। ठीक है, तो x अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो गायब हो गया, मतलब ये पूरा टर्म जो है, ये पूरा टर्म जो है वो ख़त्म। तो एक्स स्क्वायर, अब ये टर्म खत्म है तो उसके साथ उसकी साइन भी ख़त्म, तो सिर्फ अपने पास ये बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन। डन? ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1,1। क्या है, इतना इजी, इतना? अरे बच्चों मैं सामने से कह रही हूँ, वीडियो पॉज कर खुद ही कर लो। ठीक है, सो हेयर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1, 1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1x के साथ, आई मीन x के साथ 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है, अब लिख भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। हो गया, दैट्स इट। फिफ्थ क्वेश्चन यहीं शुरू कर लेती हूँ मैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, -1/4 एंड 1/4। ठीक है, -1/4 एंड 1/4। चलिए तो क्या हो जाएगा, हेयर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1/4।
सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -1/4 साइन का बहुत ध्यान रखेंगे आप बच्चा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ 1/4 है। यहाँ पे कंटिन्यू कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4, ठीक है बेटा। चलिए अब क्या होगा, देखो मैंने कहा था स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा तो अपॉन वाला जो नंबर है वो हमें हटाना होता है, दैट मीन्स कि एलसीएम लेना होता है। अब जिसके नीचे नहीं है उसके नीचे लाना है, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो एक ही, ठीक है, दोनों नहीं, 16 नहीं करोगे, 4 दो बार नहीं करोगे, 4 दोनों सेम है, एक ही बार करना है। तो क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का मतलब 1x का x लिख दिया प्लस 1 होल अपॉन 4, ठीक है। तो क्या हो गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। आ गया आंसर। चलिए बेटा 6 क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं यहाँ पर, 4,1, ठीक है। सो हेयर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1. So the formula is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta equals to 0. So x square minus alpha plus beta की जगह 4 and alpha into beta की जगह 1. That's it. अपॉन कुछ है ही नहीं, ना साइन चेंज का कुछ है, आंसर, ठीक है। आसान थे। अरे बेटा इसमें तो अब क्या है, ठीक है। देखो बेटा जितना मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है, मैंने देखा हुआ है बच्चों को जो मिस्टेक करते हैं, सबसे पहला जो आता है उनका साइन का मिस्टेक होता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो बच्चे यहाँ माइनस लगाना भूल जाएंगे 0, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी इक्वेशन सही नहीं बनेगा, आपको कहाँ की आधी मांगी मिलेगी, ठीक है। तो एक बच्चा यहाँ गलती करता है, दूसरा बच्चा एलसीएम में गलती करता है, ठीक है। तो नीचे का जो नंबर है वो ऊपर की तरफ, मतलब आपको इतना ध्यान देना है कि भाई एलसीएम मतलब अपॉन नंबर, ठीक है। अपॉन का नंबर मतलब जहाँ पे जिस टर्म के पास वो अपॉन नहीं है ना, वो वाला अपॉन वहाँ पे लगा दो, दैट्स इट। अब देखो ये वाला स्टेप आपको स्किप करके डायरेक्टली ये लिखना है ना, आप लिख सकते हो। ये स्टेप के ना मार्क्स कटते हैं ना मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई खास ये स्टेप दिखाए ऐसा नहीं है। मैं इसके दिखाए थे, फिर आप ऐसे नहीं बोलो कि मैम ने 4 गायब कहाँ कर दिया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। आई टोल्ड यू ना, मैंने देखा हुआ है, मैं स्कूल में जब पढ़ाती हूँ मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, बच्चे क्या क्या सिली मिस्टेक करते हैं, ओके। तो इसके लिए मुझे पता है कि ये वाली चीज़ बच्चों को समझ ही नहीं आती है, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मेंशन किया और ये बताया कि ये 4 गायब क्यों हो गया, ठीक है। ये 4 0 के साथ चला गया तो उसके हिसाब से वो चला गया, मतलब ख़त्म हो गया। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत जेन्युइन सी बात है, नॉट अबाउट दिस क्वेश्चन, जनरल मैथमेटिक्स की बात है। कभी भी कोई भी टर्म अपॉन वाला इक्वल टू में जाता है तो फिर वो अपॉन में नहीं लिखा जाता। एम आई क्लियर, ठीक है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा, बट बच्चे भूल जाते हैं। मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर कोई भी नंबर अपॉन में लिखा होता है तो जब वो इक्वल टू में जाता है तो वो अपॉन में नहीं दिखाई देता है। मैं एक एग्जांपल दे दूँ, नॉट फ्रॉम दिस चैप्टर, ठीक है, ये चैप्टर से नहीं है, बट एक जनरल पॉइंट मेरे को याद है, मैं आपको सोचा बता दे रही हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, आइए, जैसे कि मैं एक लूँ x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये मैंने एक टर्म ले लिया। अब इसके अपॉन में भी है, इसके अपॉन में भी है, तो मतलब कहीं पे लेने की ज़रूरत है नहीं, तो कम्प्लीटली होल अपॉन 2 लिख दिया मैंने, बिकॉज दे हैव द सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। अब क्या होगा, इक्वल टू में मैं यहाँ पे लेके गई इसको, तो जैसे ही इक्वल टू में वहाँ पे लेके गई तो 7 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, तो अब मैं नीचे नहीं लिखूंगी, वरना बच्चों को क्या लगेगा कि अच्छा हम अपॉन में इसके लिए लिखना छोड़ देते हैं क्योंकि वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है। नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है। हम अपॉन में इसके लिए लिखना छोड़ देते हैं क्योंकि ये नंबर इक्वल टू के वहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। वो नंबर ने अपनी जगह ही बदल दी, ठीक है। अभी तक ये इस घर में रहता था, फिर वो शिफ्ट होके अपने फ्रेंड के साथ रहने लग गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी जगह बदल दी, तो फिर वहाँ पे तो रहेगा नहीं, एक ही जगह पे रहेगा ना कोई भी,
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 14। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरीके से इक्वल टू में कोई भी नंबर जाता है डिवाइड वाला मल्टीप्लाई होने, ठीक है, तो वो नंबर फिर डिवाइड में मतलब अपॉन में नहीं लिखा जाता है। आई होप आप मेरी बात समझ चुके होंगे। ठीक है, ये स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो उनको मैथ से बड़ा डर लगता है। ठीक है, यहीं छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से उनके काफ़ी सारे मार्क्स जो है वो चले जाते हैं। एज आई टोल्ड यू कि मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, मैं जब पेपर्स चेक करती हूँ तो ये बहुत सारी गलतियाँ मैंने बच्चों में देखी हुई है। तो मुझे लगा कि मेरे ये वाले बच्चे जो हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं वो ऐसी मिस्टेक ना करें, तो दैट्स वाई मुझे लगा कि मैं आपको समझा दूँ। सो बच्चा, अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश कर लिया। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के टॉपिक पर, दैट मीन्स कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इतना आपने लिखा नहीं है ना, अभी तक रह गया ना। ठीक है, और ठीक है, पहले आप इतना लिख दीजिए फिर हम आगे बात करते हैं। सो बच्चा, अब बेसिकली हमने यहाँ तक फिनिश कर लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, लेक्चर क्लियर हुआ होगा। बट मैं यहाँ पे आपको अभी स्टॉप नहीं कर रही हूँ, मैं 4 से 5 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ। ठीक है, जो आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मुझे बताइएगा कि आपके क्या क्या पॉलिनोमियल्स बनते हैं उन नंबर्स से। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ना। अब एनसीईआरटी मैंने कर लिया, एग्जाम्पल भी मैंने कर लिया, तो आपके लिए कुछ तो प्रैक्टिस होना बनता है। तो एक प्रैक्टिस के मैं आपको वर्कशीट दे देती हूँ, कोई नहीं 5 समय लिख देती हूँ बोर्ड पर, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर उसके आंसर्स लिखेंगे और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मुझे लगे कि जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनको समझ में आया। सो बच्चा, दीज आर सम 5 सम्स। ओके, अब 5 सम्स है, इसका मतलब कि 5 मिनट, ज़्यादा कहाँ टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो ये वाला आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बनाना है। सम एंड द जीरोस आर गिवन। ठीक है, तो पहले वाले सम कैटेगरी है, दूसरा वाला प्रोडक्ट का कैटेगरी है, और आपको ये फॉर्म करना है। फॉर्म करके प्लीज़ 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 मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर लिखिएगा। ठीक है, सो मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं ना, फिर वो 3 बच्चे ही क्यों ना हों, ठीक है, जो मुझे सुन रहे हैं, जिनको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है, वो मुझे एक रिप्लाई कर दे तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगी। ठीक है, मैंने जो समझाया वो बच्चों को क्लियर हुआ। वेल, तो आपको ये अगर सेशन अच्छा लगा हो कि सब सही अच्छे से समझ आया है, तो काइंडली गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मैं रोज़ वीडियो जो डालती जाऊंगी आपको नोटिफिकेशन आता जाए और आपकी पढ़ाई को, आपकी स्टडी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आपके फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इफ़ यू फाइंड कि अगर आपका फ्रेंड जो है वो कुछ मुश्किल में है, उसको कोई चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ओके, तो काइंडली रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। पढ़ते रहिए बेटा, ठीक है, यही ज़िंदगी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।